तत्वावधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन, तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम बन दमकेगा। अभी तो मिट्टी हो, फिर तुम सोने जैसी दम दमाओगी। कब? जब तत्व उसके होंगे, अवधान शैली उसकी होगी और तुम्हारा अभूतपूर्व समर्पण मात्र होगा। बस तुम्हें वो जो कराता चला जाए उसके लिए तुम करते चले जाओ। और समर्पित व्यक्ति, समर्पण बहरा होने का संकेत करता है। जब भी आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं, दुनिया भर के लोग कान में तरह तरह की बवादें डालते हैं, और ये कान में एक बात डालते हैं और कान की बात मन में जाके मवाद बन जाती है, और मन की मवाद से मन के अंदर इतने बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, उसका दर्द सिर्फ आदमी झेलता रहता है। समर्पण कहता है बहरे हो जाओ। पहले खूब परीक्षा करो अपने गुरु की, खूब ठोको बजाओ, दिन में रात में, सुबह उजाले में अंधेरे में, अच्छे से देख लो उसको। विश्वास हो जाए पक्का और चोखा गुरु है, दोबारा ऐसा नहीं मिलेगा। एक बार माथा टेको और फिर कान को बहरा कर लो। हमने बहुत परख करके गुरु बनाए हैं, अब स्खलन की कोई संभावना नहीं। ये बात पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने आचार्य शांति सागर जी के साथ की। इलाहाबाद में थे आचार्य शांति सागर जी महाराज, और उन्होंने संकेत दिए कि हम कटनी में चातुर्मास करेंगे। तो पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री को जैसे सुनाई दिया कि आचार्य शांति सागर जी महाराज कोई आने वाले हैं, एकांत मत का प्रभाव बहुत ज्यादा था। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री चुपचाप बिना बताए, जैसे उनने मंदिर में पूजा करते सुनी कि कोई आचार्य शांति सागर जी महाराज यहाँ पे चतुर्मास करने आ रहे हैं, वो उसी दिन गायब हो गए। जगन मोहन लाल जी शास्त्री गायब। पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी के उनको बुलाओ, उनको साथ में लेके चलो, विद्वान है, वो सीपल चढ़ाएंगे। पंडित जी गायब। कहाँ गए? वो पहुंच गए इलाहाबाद। बताया नहीं किसी को, दूर से देखते रहे आचार्य शांति सागर जी महाराज को, ऐसे खड़े, हाथ ऐसा ऐसा नमस्तु करने में संकोच हो रहा है। दिगंबर जैन धर्म में कई ऐसी परंपरा है एकांतवादी की कि वो आते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ महाराज साता है, सब ठीक है, ऐसा तो करेंगे, ऐसा ऐसा हाथ करते रहते हैं, ऐसा नमोस्तु नहीं करते। जिनवाड़ी भी नहीं है कि बहाना मार के जिनवाड़ी को नमोस्तु कर दें, तो भी खड़े खड़े बात होती है, कभी तो करके बात होती है। ऐसी शांति के सामने पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कर रहे थे। अब कर रहे हैं भाई, ठीक है। 8 दिन तक जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी ने आचार्य शांति सागर जी महाराज की परीक्षा करी, और 9वें दिन जब कटनी से बहुत सारे लोग आचार्य शांति सागर जी महाराज के सामने सीपल चढ़ाने के लिए पहुंचे, वहां पे पंडित जी को देखा। पंडित जी आप यहां पर? तो वहां के लोग कहते ये पंडित जी हैं। हाँ, ये पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री हैं, इनने अध्यात्म अमृत कलश और पता नहीं दुनिया भर की चीजों में व्याख्यान किया और बड़े पंडित जी कहलाते हैं। बोले ये तो 8 दिन से यहीं पे है। तब पंडित जी कहते हैं मैं 8 दिन से परीक्षा कर रहा था। इतनी बड़ी और खुली बात, 8 दिन से परीक्षा कर रहा था। तो कटनी के समाज में रोष हो गया। बोले तुम इतने बड़े हो गए कि पंडित होकर के साधु की परीक्षा करोगे? तब आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि परीक्षा करने के बाद जो भक्त कर बनता है उसकी आस्था वज्र के जैसे होती है, कभी नहीं मिटती। पहले परीक्षा कर लिए। अब फिर पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने वहां पर पूरा श्रीफल नरियल और पूरे द्रव्य उठाए और ऐसा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई पढ़ते हुए पूरी समाज सामने सीपल चढ़ा करके जब माथा टेका और आचार्य शांति सागर जी महाराज से कहा, महाराज 8 दिन से आपकी चर्या को देख रहा था, एक भी दोष दिखाई नहीं दिया। पहली बार आपको नमस्कार कर रहा हूं, अर्घ चढ़ा रहा हूं, कटनी पधारिए चातुर्मास के लिए। क्या है ये विवेकी का समर्पण है। पहले परख लो, बाद में नहीं परखना। अरे आपको तो 3 साल पहले अपना गुरु माना था, अब आप वैसे नहीं रहे, तो तुम भी वैसे नहीं रहे, तुम बदल गए। तो तुमको लग रहा है कि गुरु बदल गया। गुरु नहीं बदल गया, गुरु तो कल भी वैसा था, आज भी वैसा है। तुम्हारी बुद्धि में भ्रष्टपना घुस गया है, तुमको गुरु में दोष दिखता है। पहले खूब परीक्षा करो
किसी को भी गुरु बनाओ, पहले परीक्षा कर लो, उसके बाद गुरु बनाने के बाद बहरे हो जाओ। अब आपके बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ आप जो कहोगे वो सुनेंगे, वो करेंगे। अंधी भक्ति करो फिर पागलों की तरह, गुरुदेव की वर्षा बरसेगी बादलों की तरह, कि पागलों की तरह भक्ति। आप महाराज जैसा बोलो वैसा। धरती यहां माटी को कहती है, समर्पण भाव समेत उस